Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Students, open the textbook page number 90. पैटर्न्स इन मैथ्स। अब देखो नंबर्स के पैटर्न्स तो हमने बहुत सारे सीखे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन से ही पता चल जाता है हमें कि ये क्या पैटर्न्स है ना। सो यहाँ पे भी फ्रैक्शंस में भी नंबर्स के कुछ पैटर्न्स है। देखो अगर हम 1/2 ऑफ 20 करते हैं तो आंसर 10 आता है, 1/2 ऑफ 18 करते हैं तो आंसर 9 आता है, 1/2 ऑफ 16 अगर हम करते हैं तो 2 8 16, सो आंसर 8 आता है। जैसे कि मैंने निकाला है, ये आपको कैसे निकालना है ये मैं बार बार बता रही हूँ स्टूडेंट। इसका मीनिंग क्या है, 1/2 ऑफ 16 मीन्स 16 को 2 ग्रुप्स में बांटना है। हर एक ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स आएंगे, 8 आएंगे अगर आपने 16 ऑब्जेक्ट्स 2 ग्रुप्स में बांटे तो। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको क्या करना है, जो होल नंबर है इसको ये डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। 16 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 8। ओके, 14 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 7, 12 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 6, 10 डिवाइडेड बाय 2 आंसर इज 5। ओके, ऐसा करो, नहीं तो आप ऐसे 10 ऑब्जेक्ट्स निकाल के देखो, उनको 2 ग्रुप्स में बांटो, हर एक ग्रुप में कितने आए 5, या 10 का हाफ कितना हुआ 5, 12 का हाफ कितना हुआ 6, 14 का हाफ कितना हुआ 7। हाफ मीन्स व्हाट, आधा। हाफ तो आपको समझ जाएगा, लेकिन 1/3 में 1/4 में आपको प्रॉब्लम आएगा, इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि आपको जो ये होल नंबर है इसको इससे डिवाइड कर लेना है। ओके, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 27 डिवाइडेड बाय 3 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 3 8 24, देन 21 डिवाइडेड बाय 3 7, 18 डिवाइडेड बाय 3 6, 15 डिवाइडेड बाय 3 3 5 15। ओके, नहीं तो आप ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूशन इसका कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमें पैटर्न्स क्या दिया है नंबर्स का। अगर आप 1/2 करते हो 20 का तो 10 आता है, 18 का 9 आता है, 16 का 1/2 8 आता है, 14 का 7 आता है, 12 का 6 आता है, देन 10 का 1/2 5 आता है। ओके, वैसे अगर आप 1/3 अगर करते हो 30 का 1/3 10 आता है, 27 का 9 आता है, 24 का 8 आता है। ओके, तो ये आपको प्रॉपर्ली ऑब्जर्वेशन करना है। जो 3 के टेबल्स में नंबर्स आते हैं उनका अगर आप 1/3 करते हो तो ऐसा पैटर्न बनता है ना। और जो 2 के टेबल्स में नंबर आते हैं उनका अगर आप हाफ करते हो तो ये पैटर्न बनता है। ओके, देन नेक्स्ट, मैथ्स अराउंड अस। लोकेश मदर यूज्ड टू ऑफर 1 रोटी टू 4 क्रोज एवरी डे। लोकेश की मदर क्रोज को रोज 4 क्रोज को क्या खिलाती, कौवों को रोटी खिलाती है। शी यूज्ड टू डिवाइड द रोटी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एंड गिव इट टू लोकेश हु गेव 1 पार्ट टू ईच क्रो। रोज वो क्या करती है, वो जो एक रोटी होती है वो 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, बांटती है, और एक एक हिस्सा 1/4 उसका क्या देती है, एक एक क्रो को देती है, चारों क्रोज को देती है। इन दिस वे ईच क्रो गॉट 1/4 पार्ट ऑफ अ रोटी। इस तरीके से जो क्रो है वो क्या, उसको हर एक क्रो को कितना हिस्सा मिलता है उस रोटी का, 1/4 हिस्सा मिलता है ना। समटाइम्स व्हेन ओनली 2 क्रोज केम, अगर कभी कभी सिर्फ 2 ही क्रो आते हैं तो लोकेश मदर डिवाइडेड द रोटी इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो लोकेश की मदर उस दिन 4 पार्ट्स में नहीं तो 2 ही पार्ट्स में वो रोटी क्या करती है, डिवाइड करती है। सो ईच क्रो वुड गेट हाफ पार्ट ऑफ रोटी, तो हर एक को कितना मिलता है, 1/2 मिलता है। अगर 2 कौवे है तो, और 4 है तो 1/4 हिस्सा उनको मिलता है। ओके, इफ 1 डे शी प्रिपेयर 2 रोटीज, अगर उसने एक दिन 2 रोटीज बनाई एंड डिस्ट्रीब्यूट्स 1/4 पार्ट ऑफ अ रोटी टू ईच क्रो, और वो दोनों रोटी का 1/4 पार्ट हर एक क्रो को डिस्ट्रीब्यूट किया, देन हाउ मेनी क्रोज आर फेड विद दैट। अब देखो ये 2 रोटीज उसने बनाई है। ओके, तो इसका 1/4 दोनों रोटी का 1/4 मिला के क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, है ना। तो हर एक क्रो को कितना मिलेगा, हाफ मिलेगा, 1/2 मिलेगा, और उसमें कितने क्रोज खाएंगे, 4 क्रोज खा लेंगे, हाफ रोटी, है ना। अगर वो अपने 4 कौवों में ये रोटी बांटती है 1/4 दोनों रोटीज में इसका हिस्सा, तो हाफ मिलेगी। और अगर, लेकिन हमें पूछा क्या गया है यहाँ पे कि उन्होंने वो 4 कौवों को नहीं खिलाई, उस दिन क्या किया, उसने 2 रोटीज बनाई और दोनों रोटी का 1/4 पार्ट क्या किया, कौवों में बांट दिया। तो कितने कौवों को उसने खिलाया, तो 8 कौवों को खिलाया, इसके 4 और इसके 4, है ना, कितने हो गए 8। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, वर्ड प्रॉब्लम। सोनल बॉट 11 कैंडीज, आउट ऑफ दिस कैंडीज शी गिव 5 टू हर फ्रेंड भावना। अब देखो सोनल ने कितनी कैंडीज खरीदी है, 11। टोटल नंबर ऑफ कैंडीज विथ सोनल 11। नंबर ऑफ कैंडीज गिवन टू भावना, भावना को कितनी दे दी, 5।
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कैंडीज वॉज देयर विद भावना, तो भावना के पास कैंडीज कितनी है 5 है, लेकिन हमें क्या लिखना है फ्रैक्शन में लिखना है। तो टोटल कैंडीज कितनी है, हमेशा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट, टोटल नंबर ऑफ कुछ भी हो फ्रैक्शन में तो वो पहले एज अ डिनोमिनेटर लिखना है, नीचे लिखना है। ओके, और भावना को दी कितनी है 5, वो नंबर आपको ऊपर लिखना है। तो भावना के पास कितनी कैंडीज है 5/11, ये फ्रैक्शन भावना के पास है चॉकलेट्स का, ओके सॉरी कैंडीज का। नंबर ऑफ कैंडीज लेफ्ट विथ सोनल, सोनल ने 11 खरीदी थी, उसमें से 5 दे दी तो कितनी बची 6। ओके, तो हमें सिर्फ इतना ही निकालना है कि कितनी उसके पास लेफ्ट है, कितनी बची है सोनल के पास, नहीं उसका फ्रैक्शन में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, द फ्रैक्शन ऑफ कैंडीज लेफ्ट विथ सोनल इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय क्या करोगे टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, कितनी थी 11। ओके, सो फ्रैक्शन में अगर देखा जाए तो भावना के पास 5/11 कैंडीज है और सोनल के पास 6/11 कैंडीज है। ओके, देन नेक्स्ट वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। अब देखो जितने एग्जाम्पल्स होते हैं उतने हम ले लेते हैं एक्सरसाइज 6.3 के, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल, अथर्व हैड 3 बनानास, ही एट 1 बनाना एंड गेव द रिमेनिंग 2 बनानास टू अ मंकी। अथर्व के पास कितने बनाना थे 3, ओके, उसमें से एक उसने खा लिया और 2 मंकीज को दे दिए। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ द बनाना डिड ही गिव टू द मंकीज, तो उसने मंकीज को कितने बनाना दी, लेकिन फ्रैक्शन में हमें लिखना है कितने फ्रैक्शन बनाना उसने मंकीज को दे दिए। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम पहले प्रॉपरली क्या करना है स्टूडेंट्स, यस रीड करना है, बाद में आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल डरना नहीं है वर्ड प्रॉब्लम से। ओके, और जो इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको क्या करना है वो प्रॉपरली पहले लिखनी है, जो इन्फॉर्मेशन आपकी वर्ड प्रॉब्लम में दी है। सो लुक हियर, फर्स्ट यू हैव टू राइट क्लास वर्क देन डेट एक्सरसाइज 6.3। वीडियोस में हमें टाइम कम मिलता है इसलिए मैंने ये प्रॉपरली लिख के रखा है। तो आपको क्या करना है, सॉल्व होने के बाद मैं आपके सामने आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, तो सॉल्व होने के बाद प्रॉपरली स्क्रीनशॉट लेने हैं और ये आपके नोटबुक में वर्ड प्रॉब्लम प्रॉपरली लिखने हैं। ओके, अब देखो टोटल नंबर ऑफ बनानास, अथर्व के पास कितने बनाना थे टोटल 3। ओके, सो यू हैव टू राइट 3 फर्स्ट। बनाना एट बाय अथर्व, अथर्व ने कितने खा लिए 1, सो यू हैव टू राइट 1। नंबर ऑफ बनाना गिवन टू मंकीज, और मंकीज को कितने दे दिए 2, है ना, 1 उसने खा लिया 2 मंकीज को दे दिया, टोटल कितने थे 3। सो फ्रैक्शन ऑफ बनानास गिवन टू मंकीज, तो कितना सिंपल है, हमें फ्रैक्शन बनाना है। मंकीज को जितने बनाना अथर्व ने दिए हैं, केले अथर्व ने दिए हैं, उसका हमें फ्रैक्शन में लिखना है। तो क्या करना है, टोटल कितना था 3, तो वो आप कहाँ पे लिखोगे, यस वेरी गुड, एज अ डिनोमिनेटर 3। ओके, दिए कितने हैं उसको 2, सो ये 2 आपको यहाँ पे लिखना है। सो आवर आंसर इज 2/3। फ्रैक्शन ऑफ बनानास गिवन टू मंकीज इज इक्वल टू 2/3। ओके, कितना सिंपल है ना। देन नेक्स्ट, अहाना डिवाइड्स अ केक इनटू 3 पार्ट्स। अहाना ने केक कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, टोटल पार्ट्स ऑफ केक 3। ओके, शी ईट्स 1 पार्ट, उसने कितना खाया 1, तो आपको लिखना है नंबर ऑफ पार्ट्स ईटन बाय अहाना 1। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक इज लेफ्ट, तो कितना केक बचा है, केक का कितना फ्रैक्शन बचा है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ केक लेफ्ट विथ अहाना, तो देखो एक उसने खा लिया, 3 में से एक उसने खा लिया, तो उसके पास कितने बचेंगे, अब कितने पार्ट्स बचेंगे वो केक के 3 - 1, 2 पार्ट्स बचेंगे। सपोज ये केक है, अहाना ने एक केक जो है वो ऐसे 3 इक्वल पार्ट्स में बांटे हैं, 3 पार्ट्स किए, उसमें से एक उसने खा लिया, तो कितने बचेंगे 2 पार्ट्स बचेंगे, है ना। लेकिन हमें लिखना क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ केक लेफ्ट विथ अहाना, तो बचे हुए पार्ट्स कितने हैं 2, है ना, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3, सो द फ्रैक्शन इज 2/3। इसका भी आंसर क्या आया 2/3। ओके, देन नेक्स्ट एग्जांपल, अहमद हैज 10 पेंसिल्स, 3 रेड 5 ग्रीन एंड द रेस्ट येलो। अहमद के पास 10 पेंसिल्स है, उसमें से 3 रेड है, 5 ग्रीन कलर की है और बाकी जो बचती है वो येलो है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पेंसिल्स आर येलो, तो येलो पेंसिल्स का क्या फ्रैक्शन होगा, कितनी पेंसिल्स येलो है उसको हमें फ्रैक्शन में लिखना है बस। सो देखो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है स्टूडेंट्स 10, सो यू हैव टू राइट 10 हियर, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ रेड एंड ग्रीन पेंसिल्स कितनी है, रेड 3 है और ग्रीन 5 है, मतलब 3 + 5 ये दोनों मिला के 8 है, रेड और ग्रीन। ओके,
तो पहले हमें क्या निकालना होगा, येलो पेंसिल्स कितनी है ना। सो नंबर ऑफ रेस्ट येलो पेंसिल्स, सो टोटल है 10, उसमें से माइनस हमने रेड और ग्रीन निकाल लिए, वो जो है 8, सो 10 माइनस है 2, सो येलो पेंसिल्स कितनी है 2। तो यहाँ तक तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ ही गया होगा, जैसे हमने पहले वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन के एडिशन के सॉल्व किए हैं ना। तो लिखना क्या है, हमें फ्रैक्शन लिखना है येलो पेंसिल्स का। तो पहले आपको टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, मैंने आपको हमेशा मैं बार बार बोल रही हूँ, फ्रैक्शंस अगर आप कोई भी चीज़ का लिखते हो तो आपको पहले जो टोटल आती है, टोटल कुछ भी दिया हो उस एग्जाम्पल में, तो आपको पहले टोटल एज अ डिनोमिनेटर लिखनी है, 10 पेंसिल्स टोटल है, ओके। और येलो पेंसिल्स कितनी है 2, सो द फ्रैक्शन ऑफ येलो पेंसिल्स आर 2/10, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, पैटर्न्स इन मैथ्स आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है, जो पेज नंबर 90 पे दिया है। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम दी है एक्सरसाइज 6.3, प्रॉपर आपको क्लास वर्क डालना है, डेट डालना है, हेडिंग देना है एक्सरसाइज 6.3, और ये एग्जाम्पल से प्रॉपरली स्क्रीनशॉट निकालो। अगर आपको वर्ड में नहीं लिखना आ रहा है तो आप लिख लो और सॉल्व आप खुद करो, ठीक है। और इसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करो, ओके, बाय।